हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मतलब शोध प्रविधि का हम एमसीक्यू करने वाले हैं। आज हमारा एमसीक्यू पार्ट 1 है। इसमें देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड में, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपके सिलेबस में क्या क्या लगे हैं, टॉपिक किससे किससे बनेंगे, वो सारे तो रिसर्च से ही है ना। तो देखते हैं आज का क्वेश्चंस जो है हमारे। सबसे पहले देखते हैं हाँ फ्रेंड्स, मैं पहले बता देना चाहती हूँ, मैंने सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जो आंसर सही है मैं बस उसी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा के या फिर इनको वीडियो को रोक के आप लोग चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, यह केवल शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है, या फिर यह व्यवस्थित विषयों के संबंध में प्रश्नों का उत्तर आयोजित करता है। तो मैं यहाँ पे इसका ऑप्शंस बता देना चाहती हूँ। इनमें से जो हमारे सही होंगे एक का हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसमें से क्या आएगा, यहाँ पे दिया है एक हमारा पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें आ जाएगा डी, सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर आपने थ्योरी किया है मतलब रिसर्च के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या है ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समाज की भलाई, सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास, दिनचर्या संबंधित समस्याओं को सुलझाना, उपयुक्त कोई नहीं। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे हमारे, ठीक है। सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, एक श्रेष्ठ सिद्धांत है, कौन सा एक श्रेष्ठ सिद्धांत है, इसका हो जाएगा आंसर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, कौन सा सिद्धांत। तो इनमें से सिद्धांत के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा होगा, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो है अनुभववाद हमें यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में एक सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है, तो हो जाएंगे इसके एक व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, सामान्यीकरण, ए बी या फिर कोई नहीं। तो इसमें हो जाएंगे सी नंबर, यानी कि व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण है, एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानवाद किसको अ, किसको संदर्भित करता है, ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है ये बताना है। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 7 नंबर का हो जाएगा सी, हो जाएगा यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, आप लोग अगर ऑप्शंस को देख के टिक कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर सारे ऑप्शंस बताने रखूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है, सिद्धांत का कौन सा एक कार्य है। इसका हो जाएगा 2, सिद्धांत का कार्य बोल रहा है तो वो भविष्यवाणी करना होगा, ठीक है। घटना व्याख्या नहीं होगा, वर्तमान ज्ञान के एकांकीकरण करना या फिर सारांश निकालना, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते हैं कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह भी सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से होता है। तो यह कथन किसका है ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सीन, यानी कि ये कथन किसका है, लोके जी का है। लोके जी ने ये बताया है कि बच्चे जो होते हैं उनका मस्तिष्क जो होता है वो कोरे कागज की तरह खाली होता है, वो भी किसके किसके थ्रू बताया है, सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के द्वारा यहाँ पे बताया है, ठीक है।
आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे आ जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ दुर्लभ है। क्यों इसका आंसर यहाँ पे बताना है 10 का। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकांश लोगों में इनके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुण नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो शोधकर्ता का कौन सा गुण नहीं है, नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन से शोधकर्ता के गुण है, ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे जो इसके गुण नहीं है वह है कि यहाँ पर कि वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ये गुण नहीं है। बल्कि यह सचेतन मन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह हमारे सचेतन मन वाला होना चाहिए, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए और अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब गुण आ जाएंगे और ये गुण हमारे नहीं आएंगे, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही। आगे हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ है क्या। 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, यह प्राकृतिक के परम वास्तविक की खोज को क्या कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान की निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, ये बताना है, मतलब किससे बताई जाती है अनुसंधान की गुणवत्ता को। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक समस्या को कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके अंतर्गत परिभाषित, मेटा विश्लेषण के अंतर्गत इनके मूल्यों और विधि व्यवस्थित को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ बताना 15 नंबर का हो जाएगा, जिस कठोरता से उसको लागू किया जाता है उसी के आधार पर उनकी गुणवत्ता को मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे कि कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन कौन सत्य है ये भी देख लेंगे। तो अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि जो अच्छा शोध करता है वो एक अच्छा व्यक्ति है, फिर जो एक अच्छा व्यक्ति वो अच्छा शोध करता हो। ठीक है, तो ये नहीं होंगे। बाकी जो यहाँ पे दी गई है कि ये अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता विस्तृत अध्ययन करने वाला, ये तो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है, ये भी सही है बिल्कुल। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान में वृद्धि में योगदान करती है, ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो आप लोग की उनकी विशेषता भी मैंने बताया था, उसमें भी हो गया है। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है, ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि अनुसंधान कार्य का प्रकाशन का विशेष रूप कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे जनरल। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चंस जो आएंगे, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं प्रश्न फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग कूट देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 18 नंबर का आ जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा स्रोत की गंभीरता की जांच का विश्लेषण, इसके साथ साथ आ जाएगा नई चीज़ों को खोजना, इसके साथ नए ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है सी नंबर हमारा क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये दिया है कि पूर्व लेखन की आलोचना करना, ये नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सिद्धांत प्रभावित करने के संदर्भ में है, तो ये बताना है कौन से सिद्धांत परिभाषित करने के संदर्भ में, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे जो हमारे आ जाएंगे ए, अवधारणा और सिद्धांत का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिन्हें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएंगे जिन्हें अनुसंधान कार्य विधि का अध्ययन या फिर
फिर एक स्नातकोत्तर उपाधि या फिर सोच और तर्क की क्षमता या फिर पारिश्रमिक। तो इनमें से कौन से होंगे? तो यहाँ पे आ जाएंगे कि अनुसंधान कार्य आयोजित व्यक्ति में सोच और तर्क की क्षमता रखना चाहिए। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है ये बताना है। ठीक है। तो क्या है? जो जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आ जाएंगे एक अच्छे शोधकर्ता के अंतर्गत सब कुछ, जिज्ञासा भी होना चाहिए, सक्रिय कल्पना भी होनी चाहिए, यानी कि उसमें हाइपोथेसिस की बात होती है ना, तो कल्पना वहाँ पे आई जाती है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पहले हम पहले उनको डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो आ जाती है, या फिर क्षमता भी आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विश्लेषण का किया जाता है, संश्लेषण का, सारांश का, फिर उपरोक्त कोई नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है कि आंकड़ों की सूचना में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विश्लेषण। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चंस लिए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और आई होप आप लोग के एग्जाम्स के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेंगे। आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम कितना तैयारी किए हैं, कितना तैयारी नहीं किए हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।